व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। होली आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एडवांस में मैं आपको दे रही हूँ मुबारकबाद। और ये जो होली आई है, रंग तो लेके आई है आपके साथ में, और साथ में भंग भी लेके आई है। भांग नहीं कह रही, भंग लेके आई है। भंग किस तरह का है वो मैं आज आपको बताती हूँ। और साथ में ही ऊर्जा है इसके अंदर। ये जो फुल मून है आपके लिए क्या लेकर के आया है। फुल मून और आपके पितरों की ऊर्जा, साथ में ब्लैक मैजिक की ऊर्जा, और साथ में ये ग्रहण की ऊर्जा, बहुत कुछ है इसके अंदर। आप इस होली को आप हल्के में मत लीजिएगा। जिसके ऊपर कुछ है कराया वो भी इस होली में आप किसी ज्ञानी आदमी से अपना उपचार करवा सकते हैं, और लोग बात करते भी हैं। तो इस समय की जो ऊर्जा है वो बहुत खतरनाक होने वाली है। साथियों, बच के रहिएगा आप सब लोग। आपको अगर ऐसा लगता है कोई आदमी इस तरह की मनोवृत्ति वाला है और आपके ऊपर परेशानी डाल रहा है, और ऐसे लोगों के साथ में आप कलर वगैरह ना ही खेलें तो अच्छा है। और प्राकृतिक रंगों का यूज़ करें, सूखे रंगों का यूज़ करें, केमिकल वाले रंगों का यूज़ ना करें, और बच्चों को अकेला ना करें, हर एक के घर का ना खाएं। ये सब मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ। तो ये जो है आज का है आपका फुल मून, और साथ में होली, और साथ में ग्रहण, यानी कि ये है यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज आपके लिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आपको अपना बचाव कैसे करना है वही मैं बता रही हूँ। और बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ें आ रही होंगी, प्लीज़ उनको इग्नोर कीजिएगा आप सब लोग। तो साथियों, मैं इस तरह की ही वीडियो बनाती हूँ जो कि आपके आम जीवन से रेजोनेट करती हैं। मेरे से इतना मतलब शुगर कोटिंग नहीं होती है वीडियो के अंदर में, और जो मेरे कार्ड बोलते हैं और जो मेरा जो सब्जेक्ट रहता है उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर अपनी वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। जो कार्ड बोलते हैं, कार्ड हमारे आते हैं यूनिवर्स की ऊर्जा से, और हाँ वो ऊर्जा हमसे इंट्यूटिवली क्या बुलवाती है उसको मैं यहाँ पर बोलती हूँ। कोई भी टैरो वाला मतलब बोलता है साथियों। तो लेकिन मेरा तो फंडा यही है, जो अर्जेंट मैसेज निकलते हैं मैं वही आपके सामने पेश करती हूँ। भला चढ़ा के मुझसे नहीं बोला जाता, क्षमा करिएगा प्लीज़। तो यूनिवर्स हमसे क्या कहना चाह रही है, इस फुल मून पे क्या करना है, फुल मून आपके लिए क्या लेके आया है। देखो एक साथ कार्ड गिरे ना, तो इसलिए बोलते हैं कि अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता। और मैं आज इन कार्डों को ऐसे ही रखूँगी आपके सामने। और ये देख लीजिए, ये आया है, ये डेग ऑफ कार्ड, क्वीन ऑफ वांड्स। इसका मतलब ये है कि भी ब्रह्मांड की नज़र आपके ऊपर है। सृष्टि, सृष्टि माने यूनिवर्स, यूनिवर्स माने ब्रह्मांड। तो ये ब्रह्मांड की नज़र आपके ऊपर है। और साथ में ये ब्लैक कैट देख रहे हैं ना, और फुल मून, जिस तरह से मैंने आपको बोला था कि भाई किसी की नज़र आपके ऊपर जरूर है। कोई आपको वॉच कर रहा है, या आप किसी को वॉच कर रहे हैं, कोई आपकी गतिविधियों के ऊपर ध्यान दिया हुआ है। और अच्छा होगा ये कार्ड उल्टा आया है बहुत दिनों के बाद में। वैसे मेरा कार्ड मैं हमेशा सीधे लगा कर रखती हूँ, मेरे कार्ड सीधे आते हैं। अगर कोई रिवर्स में आएगा तो मैं उसको रिवर्स ही रखने वाली हूँ। और जिस तरह से कार्ड आया ना साथियों, उसी तरह से मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आ रही हैं, या जो अध्यात्म के रास्ते पे चल रहे हैं, वो इस बारे में रिसर्च करने वाले हैं कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, खोजबीन। क्योंकि ये जो फुल मून का जो चांद है, ऐसे लोगों के लिए बहुत कुछ लेकर के आया है, बहुत कुछ लेकर के आया है। अगर आप खोज करेंगे तो आपके सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। जो आपको अटकाता था, अब एक ही दुख बार बार आपके ऊपर आ रहा था, आप किसी लूप में फंसे हुए थे, आपको सवालों के जवाब चाहिए थे कि मेरे साथ ऐसे रिश्ते नाते क्यों मिले, या मेरा ये प्यार में दिल क्यों मतलब टूटा, या मेरे घर वालों ने मुझे संपत्ति नहीं दी, या मैं ऐसे लोगों से क्यों घिर गया कि मुझे आगे नहीं बढ़ाते, या कोई मुझे प्यार क्यों नहीं करता है, भगवान है तो है कहाँ, भगवान देख रहा है तो सुनता क्यों नहीं। इस तरह के अगर आपके मन के अंदर सवाल आते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर। और ये आया है 3 ऑफ कप कार्ड, दूसरा कार्ड। बहुत से लोग तो इस होली को एंजॉय करने वाले हैं, लेकिन नज़र यहाँ पे देख रहे हैं ना, क्वीन ऑफ वांड्स, तिरछी नज़र, ब्रह्मांड की नज़र है उन लोगों के ऊपर जो कि अब यहाँ पे देखिए ये क्या कार्ड है, ये रहा।
आपकी खुशियों के ऊपर किसी की नज़र लगी हुई है बहुत तगड़ी। कोई आपको बहुत मतलब वाच कर रहा है कि भाई ये कैसे पी रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे इसके काम बन रहे हैं, और आपका इस तरह इतने अब दिल टूटा है ना कि अब आप लग गए हैं ठिकाने, अच्छे से ठिकाने लग गए हैं आपने जो अपनी हर एक बात शेयर करी है ना, वो उस आदमी ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। और अभी इसके देखो, जब तक टक्कर नहीं लगती ना तो आदमी को समझ में नहीं आता कौन सा रिश्ता कैसा है और कैसा रिश्ता नहीं है। तो आप चल दिए हैं, आपने सब कुछ देख लिया इसके साथ में, सुख दुख फरेब जादू टोना सब कुछ आपने देख लिया इसके साथ में, हर तरह की चोट आपने खा लिया, आपकी खुशियों को लग गई अब नज़र बहुत तगड़ी, और आप हो गए अनबैलेंस। यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा है, यहाँ पे ग्रहण की ऊर्जा आ रही है। कार्ड आपके सामने सफल करे थे, और ये मैं आपको बता रही हूँ पूर्णिमा फुल मून का भी, और साथ में ग्रहण का भी, और साथ में होली का भी, और साथ में एंसेस्टर का भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आत्मा आपकी एकदम निर्मल, आत्मा सभी की निर्मल होती है। निर्मल आत्मा के ऊपर ही कोई अटैक करता है जो पहले से ही बिगड़ा हुआ है, उसे क्या कोई और बिगाड़ेगा? तो आप इस बात को समझ लो। आपको कोई ऑफर करने वाला है, लेकिन आपको आंख बंद करके ऑफर कबूल नहीं करना, इस बात को आप समझ लो। समझ रहे हो ना? इस बात को आप समझ लो। सामने वाला आपका किस तरह से यूज कर रहा है, आपसे क्या कहना चाह रहा है, इस बात को समझ लो, आंखें खोल लो। ज़्यादा मीठे बोलने वाला आदमी आपका भला नहीं करेगा। इस बात को जितना आप समझ जाएंगे उतना जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। एस ऑफ वांड्स, परमात्मा चाह रहा है, जैसे मैंने बोला आपसे, ब्रह्मांड की ऊर्जा का संदेश है इसके अंदर। तो ब्रह्मांड आपको कह रहा है कि चेत जाओ, एक्शन में आ जाओ, फॉर्म में आ जाओ। और किसी के घर में शादी ब्याह होने वाली है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग का 3 महीने असर होने वाला है, क्योंकि जब ग्रहण लगता है तो उससे पहले और उसके बाद में भी उसकी एनर्जी क्रिएट होती रहती है। लेकिन संसार किसी के लिए नहीं रुकता। जिसे जीना वो जिएगा, जिसे मरना मरेगा, और जिसको शादी करनी है उसकी शादी भी होगी। इंजॉयमेंट भी होने वाले हैं, आपके जीवन में। आप कुछ सुखद पल भी अपने परिवार के साथ में जीने वाले हैं। जैसे कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब के ऊपर हैं तो आप छुट्टी लेके आने वाले हैं और अपने परिवार के साथ में एंजॉय करेंगे। और ये भी हो सकता है किसी की शादी के बाद में उसकी पहली वो हो 10 ऑफ कप का मतलब है कि भाई पहली होली हो और खूब इंजॉयमेंट हो। लेकिन आपको लालच में नहीं पड़ना, भ्रम में नहीं पड़ना, ज़्यादा अपने आप को मतलब किसी बर्डन में मत लेके आना, बुलावा में लेके नहीं आना है आपको। ठीक है जी, एंजॉय आप करिए। आपको मिला है ऐसा खुशी का पल, तो उस पलों का जो है किसी तरह की निगेटिविटी की अपने ऊपर अट्रैक्ट नहीं करना है, बुलावे में नहीं फंसना है। और कोई अगर मीठा बोल रहा है तो उसके पीछे पीछे जाना भी नहीं है। समझना है लोगों के व्यवहार को, और अपना भी व्यवहार सही रखना, सोच समझ के। और आपको लगेगा कि बहुत दिनों के बाद में अब मैं थोड़ा सा रिलीफ महसूस कर रहा हूँ। ब्रह्मांड की ऊर्जा है ये। आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, और यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स की भी ऊर्जा, और यहाँ पर डेथ की भी ऊर्जा है। तो इसका मतलब ये है कि भी आपके जख्मों के ऊपर अभी दवा लगाने वाला है ब्रह्मांड। आपके जीवन में कोई ऐसा आने वाला है कि जो कि आपके सारे दुखों को दूर कर देगा। आपके पास में अपने बीते हुए ज़माने की कहानी बहुत अच्छी है। आपको पता है कि मेरे साथ में किसने क्या किया, क्या ठोकर लगी, कब मेरे किसकी वजह से मुझे काम नहीं मिला, किसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाया, किसकी वजह से मैं बीमार हुआ, किसकी वजह से मेरे को मदद मिली या नहीं मिली। आपके जीवन में बहुत उथल पुथल है, और आपने समझ लिया है लोगों को कि कौन मेरा और कौन मेरा नहीं है। आप अपने मन के अंदर जो भी आपके पास है, आपने यादों को या अपने बच्चे कुछ पैसे को बहुत ज़्यादा संजो करके रखा हो। ग्रहण की ऊर्जा वापस आ गई। तो आप हो सकते हैं यहाँ पर वाटर साइन, जो कि जिसका भी वाटर साइन है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा संभाल करके रखिएगा, क्योंकि ग्रहण चाहे सूरज का हो चाहे चंद्रमा का हो, पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और आपको पता है कि धरती के ऊपर पानी की मात्रा ज़्यादा है, और हमारे शरीर में भी पानी की मात्रा ज़्यादा है। जिनकी फायर राशि है और वाटर राशि है, उन लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है। और जो ये आपके एयर साइन है, उनको भी संभाल के रहना है। उनके जीवन में कोई ना कोई हलचल करने वाला व्यक्ति आ रहा है, लेकिन आप दृढ़ हैं,
आप जानते हैं कि वो आदमी कौन है आपके पीछे जो लगा हुआ है। और बहुत से लोग ये भी सोचे हैं कि भी हमारा जो है काम नहीं बन रहा है और मेहनत मैं कितनी करूं, क्योंकि ऐसे धोखेबाज लोग ना आपको कभी शांति से जीने नहीं देते। और यहाँ पर है, जब ये धोखेबाज लोग, आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड है और वहाँ पे जो है 7 ऑफ सोर्ड है। तो ये ग्रहण की ऊर्जा है और साथ में फुल मून की भी ऊर्जा है और साथ में है यहाँ पर थोड़ा सा तंत्र मंत्र का भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये बैठा हुआ है, ये चौधरी आ जाता है ना, तो इसके आगे सारे कार्ड, सारी व्याख्या ही अलट पलट हो जाती है। तो आपको प्रोटेक्ट रहना है ऐसे लोगों से, ऐसी ऊर्जाओं से जो कि आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आपसे अगर कोई मीठा बोल रहा है तो आपके काम में बार बार रुकावट डाल रहा है, तो आपको आगे का काम भी सोच समझ के करना है। क्या किससे बात करनी है, नहीं करनी है, कहाँ जाना नहीं जाना, आपको बहुत सोच समझ के चलना है। और जब आपकी नियति, आपका सोच विचार, आपका सारा मतलब प्लान अच्छा रहता है, आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, कोई भी सोच बुरी नहीं होती, आप अच्छे हैं। और जब आप भगवान से संपर्क करते हैं, आपका भगवान से संपर्क होता है, जब आपका दिल की जो बात होती है ना, आप सच्चे मन से भगवान से कहते हैं तो भगवान सुनते हैं और वो आपको मदद भी भेजेंगे। वो उनके लिए जो कि ज़मीन से आसमान तक भगवान से सवाल जवाब कर रहे हैं अपनी गलतियों को। जब आप सिलेंडर करते हैं ना, तो भगवान आपकी सुनता है और आपका ऑफर करता है। जो लोग आपको परेशान कर रहे थे ना, भगवान उनको, मैंने बोला था ना रिवर्स कार्ड को मैं नहीं करती और सारे मेरे सीधे आए, ये उल्टा क्यों आया। और मैं भगवान को धन्यवाद देती हूँ जिसके लिए भी ये संदेश है, जिसने बहुत धोखे खाए हैं, अब उनको धोखा देने वाले सब वो हो जाएंगे, पट्ट होने वाले हैं। यानी कि धोखा देने वालों को यूनिवर्स ही वो दे देगा अच्छे से उनको जवाब। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको, आपका ट्रांसमिशन का टाइम है। होली से ही हमारे सनातन धर्म का चैत्र से नया हमारा कैलेंडर चालू होता है, नया साल होता है। तो जो अंग्रेजी के हिसाब से वो जनवरी से चालू होता है और हमारा हिंदुओं का जो कार्ड है वो कैलेंडर है वो चैत्र से चालू होता है। तो जिनके जीवन में इस तरह के उतार चढ़ाव आए हैं, वो समझ लो कि वो अब आपकी जर्नी ख़त्म होने वाली है और उसने आपको बहुत ही दिए हैं ऐसे अनुभव जिससे आपका दिल दुख गया है। और ये आपकी पूंजी है, आपके जीवन की पूंजी है जो आपने अब तक सीखी है, संभाली है। आज आपके पास में सोच है, समझ है और आपका बचा कुचा पैसा है, आपका परिवार है, आपके परिवार ने आपको सपोर्ट किया है, यूनिवर्स ने आपको ऐसे परिवार में ला दिया है अंत में कि भी आपके सारे जख्म हील हो गए हैं। आप हम्बल थे और आप हम्बल बने रहेंगे। अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे। जहाँ जो लोग आपको शोषित करते हैं, जो परजीवी हैं, जो कि आपके रास्ते के अंदर रुकावट डालते हैं, आप उनको जब जान गए हैं, समझ गए हैं, तो आपको ऐसे लोगों से बच के रहना है। बार 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 उन लोगों को ना रास्ते में लेके आना है, ना ही उनके साथ में उनके रास्ते की तरफ जाना है। ये आपका मन है। अगर आपको लगता है कि भी इनके साथ में मैंने तो बहुत इंजॉय करा, बहुत इंजॉय करा है, बहुत मज़ा आया, तो फिर आपको इस हाल में ले जाएगा, ये इस हाल में ले जाएगा, क्योंकि आप प्योर सोल हैं। यहाँ पे कि पहले ही कार्ड आया था फूल का, यही आपकी ज़िंदगी की कहानी है। देख रहे ना, एक पैर इसका पहाड़ पे और दूसरा पैर इसका नीचे जा रहा है, ये डॉगी इसको बचा रहा है। भैया तू इस रास्ते पे मत जा। यही बात हम भी आपसे कह रहे हैं कि भैया इस रास्ते के ऊपर मत जाओ। तो अगर आप इस चकाचौंध के चक्कर में पड़ेंगे ना, तो फिर आप इसी में जाएंगे। तो ये है, आपकी पास की एनर्जी हो जाएगी अगर आप इस होली पे दृढ़ संकल्प कर लेते हैं। ऐसे लोगों से आप बच के रहते हैं और ख़ुद को प्रोटेक्ट करते हैं। अपना कुछ ये क्या बोलते हैं इसको, उपाय भी करते हैं। उपाय माने ये होलोपोनो की आप प्रार्थना कर सकते हैं, या अगर आप गुरुमुख हैं तो आप अपने गुरु का मंत्र भी आप चांटिंग कर सकते हैं। और इस होली पे तो आप रंग वगैरह से, दूसरे के घर का खाने पीने से जितना आप बचेंगे उतने आप सुरक्षित रहने वाले हैं। ग्रहण खत्म होने के बाद में ही आप होली खेलें, या होली के अगले दिन ही जाके आप गुलाल से सूखा होली खेलें। भगवान का प्रोटेक्शन लेके घर से ही अपने जो भी आपको कलर पसंद है, आप अपने माथे पे भगवान का नाम लेकर के पहले भगवान के चरणों में डालिएगा, फिर अपने माथे पे लगा लीजिएगा। उसके बाद में आप किसी दूसरे आदमी से कलर लगवाइएगा। ये है आपके लिए प्रोटेक्शन है। यूनिवर्स की नज़र आपके ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे निकल के आया क्वीन ऑफ वांड्स।
यूनिवर्स, यूनिवर्स माने सृष्टि, सृष्टि माने ब्रह्मांड। तो उस ब्रह्मांड का संदेश यही था कि आप प्योर सोल हो। और ये सारी क्या जो कार्ड थे ना, ये पूरी की पूरी ये जर्नी है, ये टास्क है हमारे, ये टास्क है हमको कैसे पूरा करना है। ये सारी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव हैं जो कि हमको पूरा करना है, और फिर आखिर में हमें फिर उसी यूनिवर्स में, उसी ब्रह्मांड के अंदर लीन हो जाना है। ये थी कहानी आज की। तो हमको ये यूनिवर्स कहना क्या चाह रहा है, गाइडेंस, लास्ट गाइडेंस, मैं एक गाइडेंस निकालूंगी, उसी से आप समझ जाइएगा। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगा। 3 महीने तक ये रीडिंग आपसे टच होने वाली है। तो मैं एक गाइडेंस निकालती हूँ, इसका आप सब लोग, मैं भी इसका पालन करूँगी। तो हाँ जी, यूनिवर्स क्या कह रही है, यूनिवर्स यही कह रही है कि भी अपने आप को साफ और स्वच्छ और निश्चल आप रखें, अपना ख्याल करें। यूनिवर्स आपके लिए बहुत सारे तोहफे लेकर के बैठी है, यूनिवर्स आपके लिए बहुत सारे तोहफे लेकर के बैठी है। आपके पास में खुशियाँ आने वाली हैं, और आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसका फल आपको अच्छा ही मिलने वाला है। ठीक है जी। देखो फिर वापस से वही कार्ड आ गया, जहाँ से आए थे फिर वहीं आप चले जाओगे अगर आपने अपनी आदतों को नहीं बदला तो। और इसके बाद में फिर इंजॉयमेंट है, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया। व्हील ऑफ फॉर्चून अगर आपको चाहिए तो ये तीनों आदत छोड़नी पड़ेगी। अब देखो मैंने आपके सामने सफल करे थे और यही कार्ड ऊपर आ गए थे। इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी कितना मेरे को टच कर रही है, इस होली की फुल मून की एनर्जी कितना इफेक्ट आ रहा है कार्डों के ऊपर। ये सफल होने के बावजूद भी ये कार्ड एक साथ आ गए, जबकि सारा का सारा ऑन कैमरा हो रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भी सब कुछ पहले से तय था, यूनिवर्स में तय था, मैंने तय नहीं करा, मैंने तो आपके सामने कार्ड सफल करे। तो आप देख लीजिए, आप ये नहीं कह सकते कि भी आपको रीडिंग करनी नहीं आती या आप ऊर्जा को कलेक्टिव नहीं करते हैं। देख लो, मैंने तो आपको कलेक्ट करके दिखा दिया है यहाँ पे। और ये गाइडेंस है, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। ज़िंदगी है, इसके अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इस तरह के ऑब्स्टिकल आते हैं। ये आपको भगवान के पास भी लेके जाता है, ये आपको भगवान से दूर भी करता है, जैसा आप चाहेंगे। आप इसको अलाउ करते हैं तो ये आता है आपके जीवन में, आप अलाउ नहीं करते तो ये नहीं आता। कहने का मतलब ये है कि रास्ते हमेशा दो ही होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। हर आदमी के जीवन में ऐसे समय आता है, आपको कौन सा चूज़ करना है वो आपको चूज़ करना है। जब आप सोच लेते हैं कि भाई मेरे को अपने जीवन में सुधार लेके आना है, तो आपके जीवन में सुधार आएगा। ये देख लीजिए, आपके जीवन के जो है ये कष्ट खत्म हो जाएंगे। आप चाहेंगे तो यूनिवर्स से आपको मदद मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। तो ये था हमारा होली की ऊर्जा का, साथ में फुल मून का, और साथ में ग्रहण की ऊर्जा मैंने आपको बता दी। बैकग्राउंड में आज बहुत बच्चे शोर मचा रहे हैं क्योंकि स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, कभी भी शांति से नहीं बैठते, मेरे को काम नहीं करने देते हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो जी, आज की रीडिंग यहीं तक। आप सब लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें, और होली की गुंजियाओं के, दही बड़ों के आप लोग खूब वो करिए, एंजॉय। ठीक है जी। तो आप रिचुअल में क्या कर सकते हैं, आप रिचुअल में ये कर सकते हैं कि भी रात को 11:11 पे आपको जो चाहिए, किसी का बुरा ना चाहते हुए, आपको जो चाहिए किसी का बुरा ना चाहते हुए, वो आप विश लिखिए। जो भी आपके ऊपर दुख तकलीफ आ रही है, आप उसको पेपर के ऊपर लिखिए और उसको जला दीजिए, प्रेयर करके ऐसे हाथ में रख के। मैं बार बार कह रही हूँ, किसी का बुरा नहीं मांगना भगवान से। अगर आपने बुरा मांगा तो आपका ही उल्टा हो जाएगा। अगर आपको कोई व्यक्ति दुखी कर रहा है, उसको भगवान बुद्धि दे। इस तरह की आप अफर्मेशन लिख करके उसमें आपको जो भी चाहिए, भगवान की नज़र में जो भी शुद्ध है और जो कि आपको प्रोटेक्ट करने वाला है, ऐसी बात का आप उसके अंदर विवरण आप उसमें लिखें कागज़ पर, और ऐसे हाथ में लेकर प्रेयर करें। और फिर 11:11 पे आप उसको जला दें और उसकी डस्ट को आप उड़ा देंगे, तो आपकी अफर्मेशन यूनिवर्स में दर्ज हो जाएगी, और यूनिवर्स को लगेगा कि आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, तो ब्रह्मांड आपको देगा। और हमेशा उठते खाते पीते बैठते खुश होते हुए दुख होते हुए भी दातार का शुक्राना आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी सांस चल रही है, उसी की कृपा से चल रही है, हम बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, एंजॉय कर पा रहे हैं, सब उसी की ही मर्जी से हो रहा है। उतार चढ़ाव आ रहे हैं, सब हमारे ही कर्मों का फल है। तो इसके लिए उनसे होलोपोनो की प्रार्थना आप बोलें कि यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, लव यू, थैंक यू। इस तरह की प्रार्थना से आप अपने दिल का बोझ हल्का कर सकते हैं। आप परमात्मा को जब भी पुकारेंगे, परमात्मा आपके साथ में रहने वाला है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करने से जो है कुछ नहीं होता है,
कुछ नहीं होता है। तो आप ये ना सोचें कि भी हमको करेंगे तो जी इनको पैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके मन में कुछ अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है, ये रीडिंग सुनने के बाद में आप कमेंट में लिखिए आपको किस तरह की रीडिंग चाहिए, हम उस तरह की भी रीडिंग आपके सामने करके देंगे। आपका कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच, और आपको होली की बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू, बाय बाय।